बहनों, मैं मनमोहन सिंह आज आपको बताऊंगा नक्षत्रों के बारे में। जानिए 27 नक्षत्रों का रहस्य, जाति, गुण और भेद। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक जातक जब भी पैदा होता है उसको एक नक्षत्र मिलता है उसमें। नहीं, ये नक्षत्र ही हमारा आगे कुंडली बनाते हैं और ये नक्षत्र ही आगे हमारी महादशा डिक्लेयर करते हैं। ये नक्षत्र ही आगे हमारा भविष्य को भी डिक्लेयर करते हैं कि हमें कैसा मिलेगा। तो आज मैं आपको बताता हूं कि 27 नक्षत्रों का क्या रहस्य है, जाति, गुण और भेद। तो आकाश की दूरी जानने का माध्यम भी नक्षत्र है। आकाश की दूरी जानने का माध्यम नक्षत्र है। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। मतलब कि कोई भी नक्षत्र जब चल रहा होगा तो उसके 4 चरण पूरे होंगे तब दूसरा नक्षत्र आएगा। इस प्रकार 27 गुणा 4 108 चरण होते हैं। तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 चरण होंगे और यह 9 चरणों से एक राशि बनती है। मतलब कि जब 9 चरण पूरे हो जाएंगे तब एक राशि बन जाएगी। मतलब कि 4 चरण, एक नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का जब पहला चरण पूरा हो जाएगा तो एक राशि कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो 9 चरणों से एक राशि बनती है और ऐसे ही प्रत्येक 9 चरण पूरे होने पर एक के बाद एक दूसरी राशि बनती चली जाती है। टोटल 12 राशियां होती हैं और टोटल 12 राशियां होती हैं और इस प्रकार 12 गुणा 9 ये भी 108 आता है। तो 108 का बहुत महत्व है। हम जब भी कोई जाप मंत्र का उपयोग करते हैं तो 108 की माला का उपयोग करते हैं और 108 का इसलिए बहुत ज्यादा महत्व है। नक्षत्रों की टोटल 7 जातियां होती हैं। तो नक्षत्रों की 7 जातियां कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य, चौथी शूद्र, पांचवी शिल्पी, छठी कसाई और सातवीं चंडाल। अब ये 7 जातियां हैं, इनमें से कौन कौन से नक्षत्र किस किस जाति को मिले हैं अब मैं वो बताने जा रहा हूं। तो ब्राह्मण जाति को मिले हैं कृतिका नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद। ये ब्राह्मण नक्षत्र को मिले। ब्राह्मण नक्षत्र में का ये होता है गुण कि इस नक्षत्र में आप कोई भी शादी ब्याह का मुहूर्त, कोई भी अच्छा कार्य करने का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, ब्याह, शादी, फंक्शन कुछ भी करना है आप इस मुहूर्त में, इस नक्षत्रों में कर सकते हैं। ये ब्राह्मण जाति की गुण है। उसके बाद क्षत्रिय जाति। क्षत्रिय जाति कौन कौन से नक्षत्र मिले हैं? पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। ये 4 नक्षत्र क्षत्रिय को मिले। तो क्षत्रिय नक्षत्र के गुण क्या होते हैं कि आपने कोई लड़ाई बड़ी करनी है, बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है या बड़ा युद्ध होते हैं तो वो इन नक्षत्रों में किए जाने चाहिए। इन नक्षत्रों में जब करते हैं तो आपको उसका फायदा होगा, विजय होगा। तीसरा नक्षत्र है वैश्य नक्षत्र, वैश्य जाति। वैश्य जाति के नक्षत्र कौन से हैं? अश्विनी, पुनर्वसु और हस्त। ये 3 नक्षत्र मिले हैं वैश्य जाति। वैश्य जाति यानी कि व्यापार, व्यापार संबंधी हमें कोई कार्य करना हो, व्यापारी संबंधी कोई मुहूर्त करना हो, व्यापार से, बिजनेस से संबंधी हमें कोई भी कार्य करना हो बड़ा, तो हम इस नक्षत्रों को चुन सकते हैं। इन नक्षत्रों जिस दिन हो उस दिन हम वो कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आता है शूद्र नक्षत्र। शूद्र नक्षत्र में कौन कौन से आते हैं? शूद्र जाति में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? रोहिणी, मगा, अनुराधा और रेवती। ये 4 नक्षत्र शूद्र जाति में आते हैं। शूद्र जाति में हमें कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? क्या गुण है? नाली बनानी है, नाली साफ करनी है, गटर, इस तरह के जो काम होते हैं वो हम शूद्र जाति वाले नक्षत्रों में कर सकते हैं। शिल्पी नक्षत्र, शिल्पी जाति कौन कौन से नक्षत्र हैं? मृगशिरा, चित्रा, ज्येष्ठा और धनिष्ठा। ये जो नक्षत्र होते हैं इस दिन शिल्पी जाति का गुण है कि हमने कोई भवन का निर्माण करना है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, भूमि पूजन करना है, उस दिन हम इस नक्षत्र को चुन सकते हैं और इस नक्षत्र वाले दिनों में हम ये काम कर सकते हैं। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा और ज्येष्ठा नक्षत्र वाले दिन हम शिल्पी जाति के काम कर सकते हैं। 5वां आता है कसाई जाति। कसाई जाति में कौन से नक्षत्र आते हैं? आद्रा, स्वाति, मूल और शतभिषा। ये 4 नक्षत्र जो होते हैं ये कसाई जाति में आते हैं।
जब हमें इससे कनेक्टेड कोई काम करने होते हैं तो हम इन नक्षत्रों को चुन सकते हैं। 7वां जाति है चंडाल जाति। इसमें कौन से नक्षत्र आते हैं? भरणी, अश्लेषा, विशाखा और श्रवण। ये 4 नक्षत्र चंडाल जाति में आते हैं। जब हमें इस तरह के काम करने होते हैं, सट्टा, जुआ, गलत काम करना होता है कोई, तो हम इन नक्षत्रों को चुन सकते हैं। अब इसमें से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जो भारी होते हैं। जब उन जातक कोई भी उस नक्षत्रों में पैदा होता है तो हमें उसकी पूजा जरूर करवानी चाहिए। वो 6 नक्षत्र कौन से होते हैं? एक तो अश्विनी, एक मगा, एक रेवती, एक ज्येष्ठा, एक अश्लेषा। ये 6 नक्षत्र होते हैं और एक मूल। ये 6 नक्षत्र होते हैं जो गंडमूल में आते हैं। और इस नक्षत्रों में जब भी कोई जातक पैदा होता है तो हमें उसकी पूजा और शांति जरूर करनी चाहिए। तो आपको बताया कि इस 27 नक्षत्रों का क्या रहस्य है, क्या जाति, गुण और भेद। ये बहुत जरूरी होता है। आप इनको समझोगे तो ये आपके काफी काम आएंगे। मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, जैसे शादी की समस्या, वशीकरण, काला जादू, विदेश यात्रा में बाधा, लव समस्या, ग्रह क्लेश, व्यापार में घाटा आदि समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें एस्ट्रोलॉजर मनमोहन सिंह। फ़ोन नंबर 9899570167।